नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में सबसे घातक दिन के रूप में दर्ज हो गया है। इसी दिन सैकड़ों हमास के लड़ाकू विमानों ने इजराइल पर आश्चर्यजनक हमला किया है। उन्होंने भारी किलाबंद गाजा सीमा को तोड़कर यदूही कस्बों और शहरों में प्रवेश किया और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद जो युद्ध का तांडव शुरू हुआ वह 1 साल से जारी है। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला किया जा रहा है। आज भी इजराइल के साथ साथ हिजबुल्लाह की ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए। इसी बीच 7 अक्टूबर की बरसी की पूर्व संध्या इजराइल ने लेबनान पर रॉकेट की बारिश कर दी। वहीं ईरान ने इजराइल को साफ चेतावनी देते हुए यह कहा कि वह आग से खेल रहा है। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर हमला किया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर बेरूत के दक्षिण उपनगरों पर बमबारी की, जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा कि बेरूत के दक्षिण में स्थित शहरों पर 2 इजरायली हवाई हमलों पर परिणाम स्वरूप कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने मध्य गाजा में अल अक्सा शहीद अस्पताल पर बमबारी की, जिससे अस्पताल के परिसर में टेंट में रहने वाले कम से कम 11 विस्थापित फिलिस्तीनी घायल हो गए। इजराइल सेना ने यह भी कहा कि गाजा में हमास के लक्ष्य और लॉन्चरों पर हमला किया गया, क्योंकि उसने एन्क्लेव से लॉन्च करने के 3 रॉकेट को रोक दिया गया। मानवीय मामलों पर समन्वय के लिए संतुष्ट राज्य के कार्यालय ने दक्षिण इजराइल पर हमास के हमले की 1 साल की सालगिरह को चिंतित करते हुए विश्व नेताओं के मध्य पूर्व में अकल्पनीय पीड़ा को समाप्त करने का आह्वान किया। वफा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सैनिकों ने पश्चिम तट के कब्जे वाले शहर दुरा में एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी के दौरान उस पर हिंसक हमला किया, जिसमें 65 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबरें आज तक।